उल्लासनगर शहर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता व घटता रहता है। शहर का वायु प्रदूषण कभी-कभी ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जब शहर में दिल व फेफड़ों की बीमारी से प्रभावित लोगों का जीना दूभर हो जाता है। 27 नवंबर 2020 को उल्लासनगर का वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच चुका था, जो गंभीर माना जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की बात करें तो AQI यदि 0 से 50 के बीच होता है तो उसे अच्छा गुड माना जाता है। AQI यदि 51 से 100 के बीच होता है तो उसे संतोषजनक सेटिस्फैक्टरी माना जाएगा। AQI यदि 101 से 200 के बीच होता है तो उसे मध्यम प्रदूषित मॉडरेट पोल्यूटेड माना जाएगा। AQI यदि 201 से 300 के बीच होता है तो उसे खराब पुअर माना जाएगा। AQI यदि 301 से 400 के बीच होता है तो उसे बहुत खराब वेरी पुअर कहा जाएगा। और यदि AQI 401 से 500 के बीच होता है तो उसे खतरनाक सेवियर माना जाता है। राजधानी दिल्ली हो या आर्थिक राजधानी मुंबई, इन शहरों में वायु प्रदूषण को लेकर अक्सर गंभीरता देखी जाती है, पर उल्लासनगर में वायु प्रदूषण पर चंद लोगों को छोड़कर ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखती। इस गंभीर समस्या को लेकर सभी शहरवासियों को एकत्रित होकर प्रयास करने की ज़रूरत है, ऐसा लाल पंजाबी जैसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ का मानना है। उल्लासनगर में वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कई दिनों पे हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको कहा जाता है, जैसे कल का ही उदाहरण है 27 नवंबर का कि उल्लासनगर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर थी। 500 से ऊपर यानी सीवियर ख़राब, हद से ज़्यादा ख़राब स्थिति माना जाता है। और बहुत सारे दिनों पे ये होता रहता है फ्लक्चुएशन। लॉकडाउन के समय तो प्रदूषण का सवाल नहीं था, लेकिन बाकी के दिनों में उसको नियंत्रण करने की बहुत ज़रूरत है। हमको मालूम है कि जब ये वो आंकड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स का 500 के पार हो जाता है तो बहुत सारे शहरों में, जैसे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स हैं या अखबार हैं वो न्यूज़ चलाना शुरू कर देते हैं कि दिल्ली के लोगों की हालत ख़राब है। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है और न ही लोगों का ध्यान जाता है। हम अगर देखेंगे कि इस प्रदूषण के कारण बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, इरिटेशन होती है, और ख़ास करके जो लोग अस्थमा का शिकार हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और सांस लेने में उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मुझे लगता है कि शहरवासियों को मिलके इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जहाँ तक 11 और 12 पैनल 3 नंबर में का सवाल है, वहाँ कभी कभी दूसरे किस्म की वायु प्रदूषण होती है, और वो होती है केमिकल्स के डिस्चार्ज के कारण या टैंकर डिस्चार्ज जब भी होते हैं, कई फैक्ट्रीज डिस्चार्ज करती हैं तो उसके कारण होता है। हमने ये जो प्रदूषण का मुद्दा है वो कई बार जो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं, SRO हैं कल्याण में, उनके निर्देशन पे भी लाया है, और उसका हल निकालने के लिए मैं और टोनी शिवरानी या दूसरे जो नाम के पैनल के नगर सेवक हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे शहर के बारे में भी जो प्रदूषण है उसके बारे में सबको गंभीरता से लेना चाहिए, और वह चाहे म्युनिसिपल कमिश्नर हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, उनको भी यह मुद्दा सही स्तर पर उठाना चाहिए। नहीं तो आगे चल के शहरवासियों को बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। 2 दिन पहले मुंबई के शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 252 थी। तो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उनमें एक मुद्दा बन गया कि मुंबई की जो वायु है वो प्रदूषित हो चुकी है। उसके बारे में उन्होंने
चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि उल्लासनगर में जब 500 के पार आंकड़ा हो गया कल, तो हमको ये सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है और यह मुद्दा गंभीरता से लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। और सबको मिलके जब तक पूरे शहर का मामला समझ के नहीं उठाएंगे, तब तक यह जो मुद्दा है वो सॉल्व होने वाला नहीं है। इसके लिए सबको मिलके आगे आना चाहिए और यह मुद्दा उठाना चाहिए।